दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलनों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय से आयोजित की जाने वाली विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पहला प्रश्न है, करमचंद गांधी दीवान थे कहाँ के? तो याद रखिएगा, करमचंद गांधी महात्मा गांधी के पिताजी थे और ये पोरबंदर, राजकोट और वांकानेर के दीवान थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने जिस कॉलेज से पढ़ाई की थी वह है, तो ये श्यामल दास कॉलेज भावनगर। याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने श्यामल दास कॉलेज भावनगर से पढ़ाई की थी। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो ये था इंडियन ओपिनियन। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, फीनिक्स फार्म कहाँ पर स्थित है? तो ये डरबन, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है फीनिक्स फार्म। अगले प्रश्न पर आते हैं, एम के गांधी समर्थक है किसके? तो ये दार्शनिक अराजकतावाद। महात्मा गांधी दोस्तों ये वैचारिक रूप से दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या थे? तो सत्य और अहिंसा ये गांधी जी के समस्त विचारों के सार हैं और ये राम राज्य के युगल सिद्धांत थे, क्योंकि राम राज्य सत्य और अहिंसा के नींव पर टिका होगा, ऐसा गांधी जी का मानना था। अगला प्रश्न है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? तो ये है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। और देखिए, गांधी के संदर्भ में बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी तथा समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी में से क्या सही है? तो याद रखिएगा, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, ये गांधी जी के संदर्भ में सही है। तो याद रखिएगा, गांधी जी के संबंध में ये कहा जाए कि समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी के सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान किसको है? तो ये हड़ताल को है। हड़ताल को वो सबसे अंतिम अस्त्र मानते हैं। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह, और जो आक्रामक या जो किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह पर अहित करता है, उनको नुकसान पहुंचाता है, उनको सत्य के शक्ति से झुकाना। अगला प्रश्न है, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार सही कथन क्या है? तो सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए और सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। ये गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार सही कथन है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो गरीबी का अस्थायित्व। गांधी जी गरीबी को सबसे बड़ा अभिशाप मानते थे और उनका कहना था कि गरीबी का अस्थायित्व जो है ये हिंसा का क्रूरतम रूप है। उन्होंने अमीरी और गरीबी या अमीरों और गरीबों के बीच का भेदभाव मिटाने के लिए ट्रस्टीशिप सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने परिवार नियोजन का तरीका क्या बताया? तो गांधी जी ने परिवार नियोजन के लिए आत्मनियंत्रण को सबसे महत्वपूर्ण तरीका बताया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो याद रखिएगा 1915 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे कितने वर्ष तक? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है और ये 21 वर्ष तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो ये पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन था, जहां पर गांधी जी को प्रथम श्रेणी डब्बे से जो है रंगभेद के कारण इनको बाहर फेंक दिया गया था। अगला प्रश्न है, मोहनदास करमचंद गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिया था? तो ये था 1901 का कलकत्ता अधिवेशन। याद रखिएगा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम स्थित है, तो ये अहमदाबाद नगर के बाहर। याद रखिएगा।
एक और बहुत ही महत्वपूर्ण है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, साबरमती आश्रम जो गांधी जी ने स्थापित किया था, इसको सत्याग्रह आश्रम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी से संबद्ध साबरमती, फिनिक्स, वर्धा तथा सदाकत आश्रमों में सबसे पुराना क्या है? तो ये फिनिक्स आश्रम सबसे पुराना है। गांधी जी ने सेवा धर्म कब अपनाया था? तो दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आसान सा है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण उदारवादी नेता थे, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या था? तो याद रखिएगा, जन कल्याण के लिए सक्रियता गांधी जी के अनुसार राजनीति का अर्थ था। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है उसकी विशेषता क्या है? तो नैतिकता, धर्म और मानवता। गांधी जी नैतिकता, धर्म और मानवता में विश्वास करते थे। नैतिकता का उनका अर्थ ये था कि किसी को भी मन, वचन, कर्म से कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। धर्म यानी धारण करना, हमारे कर्तव्य जो हैं हमारे धर्म की व्याख्या करते हैं। और मानवता यानी मानव होने के नाते जो हमारा एक दूसरे के प्रति दायित्व है वो मानवता है। सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा था? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था और इसका अर्थ होता है सत्य के प्रति आग्रह और सत्य पर अडिग रहना, उससे विचलित न होना। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये चंपारण सत्याग्रह 1917 का, जहाँ पर किसानों के फेवर में महात्मा गांधी ने ये जो है अपना आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न है, मोहनदास करमचंद गांधी सर्वाधिक जाने जाते हैं किसके लिए? तो भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए महात्मा गांधी जाने जाते हैं। इन्होंने हिंसा के स्थान पर अहिंसा और अनुचित साधनों के स्थान पर उचित साधनों को प्राथमिकता देने की बात कही और न केवल उसे अपनाने की बात कही बल्कि उसे अपने आचरण में अपनाया भी। अगला प्रश्न है, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को क्या मानता था? तो ये निर्मित वस्तुओं का बड़ा बाजार मानता था ब्रिटेन, इसलिए गांधी जी का जो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार था वो प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल, फिर खेड़ा सत्याग्रह और लास्ट में असहयोग आंदोलन। ये गांधी जी के राजनीतिक जीवन की घटनाओं का कालक्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महात्मा गांधी के बारे में सही कथन क्या है? तो उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित थे। तो ये सभी कथन महात्मा गांधी के बारे में सही हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला वो है, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है अनटू दिस लास्ट, रस्किन बांड की पुस्तक है और इससे गांधी जी बहुत अधिक प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, गांधीवादी विचारधारा प्रभावित रही है? तो रस्किन, थोरो और टॉल्स्टॉय से। देखिए, जॉन रस्किन और हेनरी डेविड थोरो तथा टॉल्स्टॉय से गांधी जी बहुत अधिक प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में जिस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे, तो गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बारदोली और खेड़ा सत्याग्रहों में जिसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था? तो सही उत्तर है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था। एक और प्रश्न है, गांधी जी के बारे में सही कथन क्या है? तो जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए इन्होंने कठोर संघर्ष किया, बिल्कुल सही है।
इन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। दोस्तों, जात विहीन अछूतों की दशा सुधारने के लिए गांधी जी ने बहुत अधिक प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि जो अछूत हैं या निचले दर्जे के लोग हैं उनको हरिजन यानी भगवान के लोग कहकर उनका जो है दर्जा ऊपर करने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो फादर ऑफ द नेशन सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया कब? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी को सबसे पहले महात्मा के तौर पर किसने संबोधित किया था? तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारेलाल थे। अगला प्रश्न देखते हैं, राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वायकोम सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन में से जिस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया तो ये वायकोम सत्याग्रह था। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम के संबंध में सही कथन क्या है? तो वायकोम सत्याग्रह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था और महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। एक और प्रश्न है, ये देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस से संबंधित है। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो 20 दिसंबर 1920 को। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुयायियों एएन सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद, जेबी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद में वह जो पेशे से एक शिक्षक था, तो आचार्य जेबी कृपलानी ये पेशे से एक शिक्षक थे। अगला प्रश्न है कि जीडी बिड़ला, जमनालाल बजाज, जेआरडी टाटा और बालचंद हीराचंद उद्योगपतियों में से वह व्यक्ति जो लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे और वर्ष 1930 में जेल भी गए, तो ये थे जमनालाल बजाज। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी कौन रहे हैं? तो जमनालाल बजाज रहे हैं। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो ये रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, जिनको दीनबंधु एंड्रयूज कहा जाता है, ये महात्मा गांधी के करीबी मित्र थे। वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था, तो यरवदा जेल को। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी, तो याद रखिएगा, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो सही उत्तर जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, किसने गांधी जी को आदेशित किया कि वो भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद करके व्यतीत करें। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में प्रवेश से पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक और विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह किसने दी थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते, ये किसका कथन है? तो ये गांधी जी का कथन है, जिनका कहना है कि यदि हम उचित साध्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमारे साधन भी उचित होने चाहिए। गलत साध्यों से अच्छे साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है और ये धारणा मैकियावेलियन राजनीति के पूरी तरह विपरीत है। जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त करने का प्रथम अभियान प्रारंभ किया था कहाँ से? तो चंपारण से। और अगला प्रश्न है, वह आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था, तो अहमदाबाद मिल की हड़ताल में। 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया? तो मजदूर वर्ग ने। महात्मा गांधी का वह संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, तो याद रखिएगा अहमदाबाद संघर्ष। अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था, तो सूती मिल कामगारों के लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत या न्यासिता सिद्धांत के प्रतिपादन के विषय में सही क्या है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से 1903 में ये शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में सही कथन क्या है? तो वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे।
केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, इसलिए विकेंद्रीकरण के पक्षधर थे। अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है, सही है, और वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। गांधी जी ने लघु और कुटीर उद्योगों पर बल दिया था, न कि भारी उद्योगों पर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है कैसे? तो उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधीयन इनोवेशन या गांधी जी का नवाचार क्या है? तो कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, ये गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन तथा चंपारण सत्याग्रह में से वह घटना जो सबसे पहले हुई, तो ये था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो तिनकठिया प्रथा थी जिसमें किसानों को यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा जो है 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य किया गया था। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ से प्रारंभ किया था? तो चंपारण से। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था, तो ये नील कृषकों की समस्याओं के समाधान के लिए गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। सही कथन बताना है। चंपारण जांच में आचार्य JB कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे, ये कथन सही है। चंपारण संघर्ष में जिन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का साथ दिया था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित हैं, तो राजकुमार शुक्ल। चंपारण आंदोलन से संबंधित थे, याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और JB कृपलानी, ये चंपारण आंदोलन से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य कौन थे? तो DJ रीड, महात्मा गांधी, LC यादव, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह और G रैनी, ये चंपारण कृषक जांच समिति के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? तो चंपारण में। एक और प्रश्न है, गांधी जी ने सबसे पहले किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण में। चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रण किसने दिया था? तो चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में सही क्या है? तो ये किसानों से जुड़ा था, इसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और JB कृपलानी ने इसमें MK गांधी को सहयोग दिया था। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। अगला प्रश्न है, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का कारण क्या था? तो उत्तर है, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, जो लोगों पर अतिरिक्त दबाव बना रहा था, और इसीलिए खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आयोजित किया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।